सर्दियों का मौसम था। पूरा जंगल बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ था। नदी किनारे जमी बर्फ चमचमाती और सुबह की धूप उस पर पड़कर जैसे लाखों हीरे बिखेर देती। इस ठंडे और शांत जंगल में एक भेड़िया रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन मजबूत और तेज था, लेकिन उसके मन में गहरा अकेलापन बसा था। बाकी जानवर उससे डरते थे, कोई उसके पास आने की हिम्मत नहीं करता। एक ठंडी रात जब पूरा जंगल बर्फ की चादर में सो रहा था, अचानक आसमान में नीली रोशनी चमकी। धीरे धीरे वह रोशनी जंगल के बीच उतरी और एक सुंदर परी उसमें से बाहर आई। उसका नाम निशा था। उसके पंख बर्फ की चादर की तरह चमक रहे थे और उसकी मुस्कान सर्द रात को भी गर्म कर रही थी। अर्जुन ने पहली बार किसी को देखकर अपने दिल में डर नहीं बल्कि शांति महसूस की। वह धीरे धीरे परी के पास गया और कहा, तुम कौन हो? परी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं जंगल की रक्षक हूँ। मैं उन दिलों के पास आती हूँ जो अकेले होते हैं लेकिन अंदर से अच्छे होते हैं। निशा ने वादा किया कि वह उसकी दोस्त बनेगी और उसे असली दोस्ती का मतलब समझाएगी। अगले दिन से ही अर्जुन की जिंदगी बदलने लगी। निशा उसके साथ जंगल घूमने लगी। शुरुआत में दूसरे जानवर अर्जुन को देखकर डर जाते, लेकिन निशा की मौजूदगी उसे हिम्मत देती। एक दिन बर्फीले तूफान में कुछ छोटे खरगोश अपने बिल से बाहर फंस गए। अर्जुन ने उन्हें देखा और तुरंत दौड़ पड़ा। उसने सावधानी से उन्हें अपनी पीठ पर बिठाया और सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। खरगोश पहले तो कांप रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भेड़िया उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहा बल्कि बचा रहा है, तो उनकी आंखें चमक आ गई। एक दिन जब तेज हवा चली तो पुराने पेड़ की डाल टूटी और उस पर बना पक्षियों का घोंसला नीचे गिर गया। छोटे छोटे पंछी चहचहाकर इधर उधर भागने लगे। निशा ने अपने जादुई पंखों से टूटी डाल को जोड़ दिया। दोनों ने मिलकर छोटे पंछियों को फिर से घोंसले में सुरक्षित कर दिया। यह देखकर पक्षियों ने भी पहली बार अर्जुन को दोस्त की नज़र से देखा। अब धीरे धीरे जंगल में हर जानवर अर्जुन पर भरोसा करने लगा, लेकिन शांति ज़्यादा समय तक नहीं टिकी। कुछ इंसान जंगल में आए, वे लकड़हारे और शिकारी थे। सारे जानवर डर गए, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। तभी अर्जुन आगे आया। उसने जोर से हुआ हुआ की आवाज लगाई और सबको इकट्ठा किया। उसने कहा, अगर हम सब मिलकर खड़े हों तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह जंगल हमारा घर है और हमें इसे बचाना ही होगा। योजना बनी। हाथी बड़े बड़े पेड़ों को धक्का देकर रास्ता रोकने लगे ताकि इंसान अंदर ना आ सके। बंदरों ने ऊंचाई से डालियां और फल गिराकर उन्हें डराया। हिरणों ने झुंड बनाकर तेज दौड़ लगाई ताकि इंसान भ्रमित हो जाएं। पक्षियों ने आसमान भर दिया और इतनी जोर से चहचहाए कि इंसान घबरा गए। निशा ने अपने पंख फैलाए और बर्फीली हवा को तेज कर दिया। अचानक पूरे जंगल में ऐसा तूफान उठा कि इंसान कांप उठे और सबसे आगे खड़ा था अर्जुन। उसकी आंखों में चमक थी और उसकी दहाड़ ने जंगल गुंजा दिया। इंसान डरकर अपने हथियार और लकड़ियां छोड़कर भाग निकले। जब सब खतरा टल गया तो जंगल में खुशियां लौट आई। सब जानवर अर्जुन के चारों ओर जमा हो गए।
निशा ने मुस्कुराकर कहा, देखा अर्जुन, यही असली दोस्ती है। जब हम सब मिलते हैं तो कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। अब वह अकेला भेड़िया नहीं था, बल्कि पूरे जंगल का दोस्त था। अर्जुन और निशा की दोस्ती अब पूरे जंगल की कहानी बन चुकी थी। और जब भी चांदनी रात में भेड़िया की आवाज़ गूंजती तो जानवर डरते नहीं, बल्कि मुस्कुराकर कहते, यह हमारे दोस्त अर्जुन की पुकार है।